हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका मनी टाइम में, जहां मिलती है आपको आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी लेकिन जरूरी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने के बाद भी 9 राज्य बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा अभी भी कम बारिश का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों में सामान्य से 10 से 13% कम बारिश हुई है। राज्य प्रमुख खरीफ उत्पादक हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों को बारिश की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इससे जलाशयों में जल स्तर को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईपीएफओ ने नए नियम जारी किए हैं। ये नियम इनऑपरेटिव और इनएक्टिव ईपीएफ अकाउंट से जुड़े हैं। नए नियम ईपीएफओ कर्मचारियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अकाउंट में डिटेल्स में करेक्शन करने या अपडेट करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि को सही करने के लिए ईपीएफओ ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। यूएन प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए अब कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ईपीएफओ ने प्रोफाइल में होने वाले बदलावों को मेजर और माइनर कैटेगरी में डिवाइड किया है। माइनर बदलाव के लिए सदस्यों को कम से कम 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे। वहीं बड़े सुधार के लिए कम से कम 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। आज दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 2209 अंक और एनएसई निफ्टी 667 अंक गिरकर 24,056 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में आई इस गिरावट से निवेशकों को 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। बाजारों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका में मंदी की बढ़ती आशंका है। इस वजह से निवेशक जोखिम भरे शेयर बाजारों में पैसा निकालकर सुरक्षित माने जाने वाली प्रॉपर्टी में निवेश बढ़ा रहे हैं। इंडिया विक्स एक दिन में 42% से ज्यादा उछल गया। ये 2015 के बाद एक दिन में आने वाला सबसे बड़ा उछाल है। इंडिया विक्स बाजार में बढ़ते डर को दिखाता है। अमेरिका में जुलाई के रोजगार आंकड़े उम्मीद से बहुत कम रहे हैं। इस वजह से वहां मंदी गहराने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका में बेरोजगारी दर भी बढ़कर 3 साल की ऊंचाई 4.3% पर पहुंच गई है। इसके अलावा जापान की मुद्रा येन के मजबूत होने से कैरी ट्रेड यानी सस्ती दर पर उधार लेकर दूसरे देशों की संपत्तियों में निवेश रुकने की आशंकाओं को लेकर निवेशक सतर्क हो गए हैं। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने भी बाजार पर असर डाला। ऑयल रिच मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव से ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर संघर्ष बढ़ता है और वैश्विक आपूर्ति बाधित होती है, तब दुनिया भर में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। इससे भी बाजार की धारणा प्रभावित हुई है। म्यूचुअल फंड्स में फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड मानदंडों में संशोधन किया है। इसके तहत अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग की पहचान करने और इस पर लगाम लगाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम तैयार करना होगा। इसके अलावा एएमसी का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल सिस्टम की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। सेबी ने एएमसी को व्हिसल ब्लोअर सिस्टम बनाने का भी निर्देश दिया है। सेबी का यह फैसला एक्सिस, एएमसी और एलआईसी से जुड़े फ्रंट रनिंग मामलों के बाद आया है। नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बैंक नए तरीके खोज रहे हैं। इसी दिशा में अब बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों को यूपीआई के जरिए छोटे छोटे लोन बांटने की तैयारी कर रहे हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई सर्विस पर क्रेडिट लाइन की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद ही अधिकांश प्राइवेट बैंक यूपीआई के माध्यम से कर्ज बांटने की तैयारी में जुट गए हैं। आरबीआई के मुताबिक इस साल अप्रैल-जून तिमाही में बैंकों ने एफडी के बदले 1,294 करोड़ रुपए का लोन दिया। एक साल पहले समान अवधि में ये आंकड़ा 797 करोड़ था। अभी तक केवल बैंक ही यूपीआई के जरिए लोन दे सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियां भी यूपीआई के जरिए कर्ज बांटने की मंजूरी मांग रही हैं। भारत सरकार की एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एप्पल आईफोन्स, आईपैड, मैक वॉच जैसे प्रोडक्ट को लेकर अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी ने एप्पल सॉफ्टवेयर में खामियां पाई हैं। इससे यूजर्स को तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अलर्ट में एप्पल यूजर्स को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अलर्ट में कहा गया है कि स्पैम कॉल, मैसेजेस या फोन स्पूफिंग के जरिए जरूरी इंफॉर्मेशन और डेटा लीक हो सकता है। सीईआरटी इन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एप्पल प्रोडक्ट में कई खामियां हैं, जिससे हैकिंग का खतरा बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन खामियों के चलते हैकर्स आपकी संवेदनशील जानकारी चोरी कर सकते हैं, मनमाने कोड डाल सकते हैं, सिक्योरिटी को बाईपास कर सकते हैं और स्पूफिंग के जरिए जासूसी भी कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख नीतिगत दर रेपो को एक बार फिर 6.5% पर बरकरार रख सकता है। विशेषज्ञों ने यह अनुमान जताते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक रेपो दर में कटौती करने से पहले आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फिलहाल अपनी ब्याज दर को स्थिर रखने का फैसला किया है और संकेत दिया है कि आने वाले महीने में मौद्रिक नीति में ढील दी जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई का दबाव बने रहने के बीच आरबीआई ब्याज दर पर अपना रुख बदलने से पहले अमेरिकी मौद्रिक नीति पर बारीकी से नजर रखेगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति भी दर में कटौती से परहेज कर सकती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बोनस शेयर को खाते में जमा करने और कारोबार सुनिश्चित करने के लिए एक समान समय सीमा का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने कहा है कि रिकॉर्ड तिथि के बाद ऐसे शेयरों में T+2 यानी सौदे वाले दिन के अलावा 2 दिन में कारोबार को पूरा करने का प्रोसेस सुव्यवस्थित करने के लिए ऐसा जरूरी है। अभी इशू की रिकॉर्ड डेट से बोनस शेयरों को खाते में जमा करने और ऐसे शेयरों के व्यापार के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है। विशिष्ट दिशा निर्देश के अभाव में समय सीमा के संबंध में असमानता देखने को मिलती है। इंडिगो ने अपने 18 साल पूरे होने पर हवाई यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। इंडिगो ने 14 नवंबर से 12 घरेलू मार्गों पर अपनी उड़ानों में बिजनेस क्लास की शुरुआत करने की घोषणा की है। इन सीटों के लिए बुकिंग 6 अगस्त से शुरू होगी। बिजनेस क्लास में यात्रियों को विशेष भोजन भी अवेलेबल किया जाएगा। A321 नियो विमानों में कुल 12 बिजनेस क्लास सीट होंगी। बिजनेस क्लास के लिए शुरुआती एक तरफा किराया 18,000 रुपए से शुरू होगा। इसकी शुरुआत दिल्ली मुंबई उड़ानों से होगी। अभी टाटा ग्रुप की एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा ही बिजनेस क्लास की सेवा दे रही है। टैक्स हेवन देशों में बैंक अकाउंट, स्टॉक होल्डिंग और ट्रस्ट के बाद अब सरकार की नजर अमीर भारतीयों की विदेशी प्रॉपर्टी पर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते करीब आधा दर्जन HNI को नोटिस भेजकर उनसे स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल में खरीदी गई प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब उन देशों में प्रॉपर्टी खरीद के बारे में पूछताछ की गई है जो अब तक रियल्टी निवेश के लिए टैक्स अथॉरिटी के रडार से बाहर थे। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।